जो भी महिलाएं वीडियो देख रही हैं जो कि बेबी प्लानिंग कर रही हैं, उसमें से 40% जो फीमेल्स हैं उनको आज जो मैं वीडियो बता रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रही हूँ, उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बड़ी ही इग्नोर्ड चीज है जो कि कभी भी ध्यान नहीं दी जाती। तो वो क्या है, उसकी सिम्टम भी बताऊंगी, रीजन भी बताऊंगी और उसके इंटेक का तरीका भी बताऊंगी। लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी होगे, फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, आंखें, बाल, स्किन, ब्यूटी सब में बहुत फायदा होगा। हेलो, वेलकम अगेन तो यूट्यूब सहेली चैनल। कैसे हैं आप सब? आप कहाँ से यूट्यूब सहेली को देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन B12 क्या करता है कि जो आपके DNA, RNA होता है, इनका सिंथेसिस करना होता है, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म है, एग और स्पर्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी बनानी है कि भाई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं आए, गर्भधारण में प्रॉब्लम नहीं आए, अर्ली स्टेज में मिसकैरेज ना हो। इन सब की नेगेटिव संभावनाओं को वो खत्म कर देता है। लेकिन ये तब हो नहीं पाता जब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 बी ग्रुप के जो विटामिन है उनमें से एक विटामिन है। बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं उनको साथ में अगर रखें तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ इंडियंस, क्योंकि इंडिया में शाकाहारी आहार की पद्धति है, इस वजह से B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। प्लस लैंसेट मैगजीन में एक लेख छपा था, उसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि B12 के सोर्सेस कम है हम इंडियन के पास, लेकिन जो खाना खाने का तरीका है, जो इग्नोर्ड फूड हैबिट्स हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो आज मैं आपको उन फूड हैबिट्स को बताऊंगी कि क्या बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार डेफिशिएंसीज की वजह से हमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रहती है। तो सबसे पहले हम सिम्टम समझते हैं कि क्या सिम्टम होते हैं कि मेरे अंदर या आपके अंदर B12 की कमी है। क्या सिम्टम बताएंगे आपको? तो सबसे पहले हाथ पैर में झुनझुनाहट होना। कई मैसेजेस आते हैं कि हमें तो रात को पैर के तलवों में बहुत जलन होती है, शरीर की गर्मी मानते हैं कई लोग उसको, लेकिन ऐसा नहीं है, वो B12 की डेफिशिएंसी है। कई बार आप देखते हैं कि मेमोरी इश्यूज होते हैं, एकदम या तो याद नहीं पड़ रहा, बहुत सारे लोग होते हैं कि एकदम भूल जाते हैं। बैलेंस इश्यूज, बॉडी के बैलेंस के इश्यूज होते हैं। खून की कमी, RBC प्रोडक्शन नहीं हो पाता अगर B12 की डेफिशिएंसी रहती है, तो इस वजह से एनीमिक रहते हो आप। साथ ही बहुत थकान, लेथार्जी, कुछ करने का मन ना होना, और जब आप कुछ नहीं करते हो, बैठे बैठे दिमाग चलता है, सोचते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो और आप बहुत पुअर मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ जाते हो। तो इस तरीके से विटामिन B12 हमारी बॉडी में लक्षण देता है कि भाई मेरा स्तर कम है, B12 रिच फूड खाने हैं, और फूड को खाना भी कैसे है ये भी तो सीखना है, जिससे कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। अब एक जरूरी बात बताना चाहूंगी कि B12 आपकी फर्टिलिटी को किस तरीके से बढ़ा देता है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ B12 मुझे लेना है। तब आप सीखेंगे, जानेंगे कि इसको खाया कैसे जाए, इसका स्तर कैसे बढ़ाया जाए डाइट से, क्योंकि टैबलेट, इंजेक्शंस बहुत लोग लेते हैं, मंथली इंजेक्शंस लेते हैं और टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं कर सकते वो। तो अगर आप अपना खाना ठीक करना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ होना चाहते हैं, इंजेक्शन की डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं, सो आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 बॉडी सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही एग और स्पर्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसको मेंटेन करता है, उसको हेल्दी रखता है, उसमें डिफेक्ट आने से जाता है, और शुरुआती के 3 महीने की प्रेगनेंसी को रक्षा करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है डिफेक्ट से और प्रेगनेंसी को खराब होने से। विटामिन B12 पुरुषों में स्पर्म के बनने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में और उनके मैच्योर होने में, क्योंकि मैच्योर स्पर्म, हेल्दी और मैच्योर स्पर्म ही तो आपको फर्टिलाइज करेंगे। तो स्पर्म की प्रोडक्शन एंड स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए B12 का होना जरूरी है। साथ ही जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, B12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, जिनकी मोर्टेलिटी ही लो है, कहते हैं मेरी मोर्टेलिटी लो है, मैं क्या करूं, मैं क्या डाइट फॉलो करूं, मुझे टिप्स बताएं, तो B12 पर भी ध्यान दें। डी में डैमेज होता है स्पर्म सेल्स में, जो कि पोल्यूशन, लाइफस्टाइल के इन सब के एक्सपोजर से होता है। कई तरह की अलग अलग आप दवाएं खाते हो, उनके इफेक्ट से भी होता है। लो स्पर्म काउंट की लो लिबिडो, लो सेक्सुअल डिजायर, ये सब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आते हैं। अब अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में क्या प्रॉब्लम होती है, B12 कम है तो बेबी प्लानिंग में दिक्कत होगी। यस, जरूर होगी। क्या होगा कि एग की जो क्वालिटी होती है वो पुअर हो जाती है, एग का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब इम्पेयर डेवलपमेंट है अगर उस साइड का, एग अच्छे से नहीं बना है, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। एबनॉर्मल ओव्यूलेशन जो होता है वो समय से नहीं होगा, एब्सेंट होगा, एरेटिक होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे सारे चांसेस बनते हैं अगर विटामिन
विटामिन B12 कम है। जो सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरी सेल, मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं बेबी की डेवलपमेंट या गैमेट्स के प्रोडक्शन में, तो उनमें डिफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में डिफेक्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर हस्बैंड और वाइफ में B12 की डेफिशिएंसी है। सो चलिए अब इस समस्या को खत्म करते हैं, समाधान की तरफ बढ़ते हैं, सीखते हैं कि B12 को बढ़ाया कैसे जाए। तो बढ़ाने के भी कुछ डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन साइंस के आपको मैं टिप्स बताने वाली हूँ। सिंपल सी बात है, B12 किस में पाया जाता है? तो दूध के सारे प्रोडक्ट्स जितने आप खा सकते हो खाओ। दिन में 2 सर्विंग मिल्क के होने चाहिए। डायरेक्टली मिल्क लो या मिल्क के अदर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आप दालें खाएं, सब्जियां खाएं। विटामिन B12 जो होता है पानी में घुलनशील है, तो अगर आप सब्जियों को काट लिए और फिर धोए बनाने से पहले, तो सारा विटामिन B12 गया नाली में। तो आपको ध्यान देना है कि सब्जियों को पहले धोने के बाद हमें उसे छीलना काटना। कई लोग भाजी जो काटते हैं ना, पत्ते वाली लीफी वेजिटेबल, काट लिया बढ़िया से, मगन होके काट लिए, अब उसको धोएंगे, सारा विटामिन B12 निकाल दिया, पीछे से खाया भूसा। तो ये ध्यान रखें कि विटामिन B12 के लिए पहले सब्जी को धोना है, काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं धोना है। एकदम हाई फ्लेम पर ज्यादा देर तक भून के जो सब्जियां बनाते हैं, इससे भी विटामिन B12 नष्ट होता है। रेफ्रिजरेट करना, फिर हीट करना, फिर रेफ्रिजरेट करना, फिर हीट करके खाना, ऐसे रीहीटिंग से भी डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि सर्वे ये कहता है कि इंडियन के पास कमी नहीं है B12 की, उनके तरीके खराब हैं। चिकन लेते हैं, उसमें B12 है, एग में B12 है, छोले, काबुली, चने, चने का सत्तू, इन सब में B12 है। इनको प्रचुर मात्रा में ले। अब कुछ एडवांस न्यूट्रिशन टिप्स पे आते हैं कि भाई ये सब चीजें घर में हैं, हम खाते हैं, इससे आगे कुछ बताओ। तो इससे आगे की बात यह है कि जो दालें आपको खानी है, आप उसको अंकुरित कर दीजिए। अंकुरित दालों को आप चाट बनाएं, उसकी सब्जी बनाएं, उसका चीला बनाएं, उसकी इडली बनाएं, बैटर प्रिपेयर करके कुछ भी बनाएं। अंकुरित होने के बाद उसमें विटामिन प्रोफाइल बढ़ गया, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बढ़ गई, तो आपको ज्यादा B12 मिला। इसी तरह एक तरीका है फर्मेंटेशन से आप B12 की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप इडली या डोसे का बैटर घर में बनाइए, दाल, चावल, थोड़ी मेथी के सीड्स लेने हैं, सोक करना है, ग्राइंड करना है, फर्मेंट होने छोड़ना है। गर्मी में 8 घंटे, सर्दी में 16 से। अगर आपके पास फर्मेंटेशन के लिए मशीन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फर्मेंट करते ही B12 जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो B12 का रेशियो बढ़ा देते हैं। तो फर्मेंटेड फूड, मैं बार बार कहती हूँ अपने वीडियोस में कि हफ्ते में 2 बार कम से कम खाना, कम से कम, इससे ज्यादा भी आप खा सकते हैं। तो फर्मेंटेड फूड आप खाते हैं तो आप काफी B12 ले लेते हैं। जब आप बेबी प्लानिंग करते हैं, उस समय आप केवल डाइट पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते, क्योंकि डाइट है तो मूल, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उस समय आप अपने डॉक्टर से मिलके, B12 कम है अगर, तो उसके सप्लीमेंटेशन लीजिए, टैबलेट लीजिए, ताकि प्रेगनेंसी में संभावित सभी नेगेटिव चांसेस को कम किया जा सके, आपकी प्रेगनेंसी में आने वाले सारे डिफेक्ट्स के चांसेस खत्म किए जा सके। सो आशा है आप इसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका बेनिफिट मिलेंगे। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियो।